सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर रश्मि, जो आज हमें बताएंगी सैरोगेसी के बारे में। तो मैम, सैरोगेसी क्या है? देखिए महविश, हमारी कंट्री में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे पास कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कई सालों तक ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जिनको बच्चा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कपल्स की हेल्प के लिए, उनके सपोर्ट के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी में क्या होता है कि एक महिला जो कि एग्री हो जाती है कि वो किसी और कपल के, दंपत्ति के बच्चे को अपने यूट्रस में रख सकती है और बच्चा पैदा होने के बाद वो उस बच्चे को हैंड ओवर कर देती है कपल को। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। भारत में सैरोगेसी कितनी चलन में है? भारत में सरोगेसी बहुत ज़्यादा चलन में तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन समाज में देखा गया है कि लोग सरोगेसी कराते हैं। कुछ साल पहले ट्रेडिशनल सरोगेसी हुआ करती थी, जिसमें जो महिला सरोगेट वुमन बनने को तैयार होती थी, जो फीमेल गैमेट है यानी जो एग है वो उसी महिला का होता था, उसको हम कहते थे ट्रेडिशनल सरोगेसी। लेकिन जब से हमारे देश में इसके लिए कानून बना है तब से जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, जिसमें कि जो गैमीट्स होते हैं वो फादर और मदर के गैमीट्स होते हैं, जिसको कि एम्ब्रियो बनाने के बाद सरोगेट लेडी के अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं। इसको हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। और इस सरोगेसी में बच्चे का सरोगेट मदर से कोई भी जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता है। तो मैम ये बताइए कि सैरोगेसी की कैसे जाती है? सरोगेसी करने के लिए सबसे पहले एक इंटेंडेड कपल जो होते हैं, जो चाहते हैं, जिनको कई सालों की लगभग समझिए हमारे कानून के अनुसार कम से कम 5 साल साथ रहने के बाद और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा होता है तो वो सरोगेसी बोर्ड में अप्लाई करते हैं। और एप्लीकेशन के बाद जब उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद सरोगेट मदर का चुनाव होता है। सरोगेट मदर को जब एक मिल जाती है सरोगेट मदर, तो सबसे पहले हम जो मदर है उसमें से एग लेते हैं और जो फादर है उसमें से स्पर्म लेते हैं और जिसको कि लैब में हम बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो जब एक विशेष टाइम का हो जाता है तो उसको सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। मैम, सारी महिलाएं इस प्रक्रिया को करा सकती हैं, सैरोगेसी करा सकती हैं, या अस्वस्थ महिलाएं करा सकती हैं? अस्वस्थ महिलाओं के लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये सैरोगेसी? देखिए, सारी महिलाएं सरोगेसी नहीं करा सकती। सरोगेसी कराने के लिए जो महिला है वो महिला है जो किसी शादीशुदा रिलेशन में 5 साल से है। सारे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। या उनमें से किस महिला की सरोगेसी होती है? वो महिला जिनका यूट्रस किसी परेशानी की वजह से निकाल दिया गया है, जिनकी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, वो महिलाएं जिनको बार बार अबॉर्शंस होते हैं, या फिर वो महिलाएं जिनको कि मेडिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम्स है, किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो महिलाएं जिनको कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जिनको प्रेगनेंसी अपने यूट्रस में रखने से किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, वो महिलाएं सरोगेसी का चुनाव कर सकती हैं। मैम, सैरोगेसी के लिए हमारा देश का कानून क्या कहता है? तो जो नया सरोगेसी बिल आया है उसमें 3 फील्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक तो इंटेंडेड कपल्स, यानी जो लोग सरोगेसी ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, जो सरोगेट वुमन है उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, और वो सेंटर जहां सरोगेसी हो रही है उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। मैम, सैरोगेसी कौन कौन से कपल्स करा सकते हैं? सरोगेसी के जो कपल्स के जो पैरामीटर्स हमारे लॉ ने दिए हुए हैं उसमें कोई भी कपल जिनकी 5 साल मैरिड लाइफ हो चुकी है बट कोई बच्चा उनको नहीं है और सारे इन्वेस्टिगेशंस और इलाज के बावजूद उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी एज जो है वो 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो कपल हैं उनको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। अभी जो फॉरेनर्स जिनकी पहले सरोगेसी हुआ करती थी इंडिया में, उसको बैन कर दिया गया है। तो कपल का इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। इसके अलावा कपल का कोई भी लाइव बेबी नहीं होना चाहिए, कोई भी उनके पास बेबी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कपल का एक लाइव बेबी है तो हम उसको अडॉप्शन के लिए एनकरेज करते हैं। और इसके अलावा किसी तरह की कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं होनी चाहिए उनको। सरोगेट वुमेन कौन कौन सी हो सकती हैं?
जो नया कानून बना है उसके हिसाब से जो सरोगेट वुमन होनी चाहिए वो कपल की क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, उनके रिलेशन में होनी चाहिए, उसकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट जो सरोगेट मदर है वो मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए। इसके अलावा जो सरोगेट मदर है उसका एक अपना लाइव बेबी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सरोगेसी की प्रेगनेंसी है वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो। वुमन को मैरिड होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि अब जो नया कानून है उसके हिसाब से ये सरोगेसी अल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए। दैट इज़ जो सरोगेट वुमन है उसको आप कोई मॉनेटरी गेन नहीं दे सकते। दैट इज़ ये कोई लेना देना करके आप सरोगेसी नहीं करा सकते। जो खर्चा इसमें होगा, एक्सपेंडिचर जो आएगा वो पेशेंट के जो सरोगेट वुमन है उसके मेडिकल इंश्योरेंस का आएगा। और इसके अलावा उसको जो भी प्रेगनेंसी में इलाज होता है, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सिर्फ मरीज़ की देखभाल का खर्चा ही मरीज़ को मिलेगा। कोई मॉनेटरी गेन आप इसको बाद में एज अ रिवॉर्ड नहीं दे सकते। इतने कड़े कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी सरोगेसी? देखिए, सरोगेसी के लिए इतने कानूनों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोग इसमें मदरहुड को मटेरियलाइज कर रहे थे। कमर्शियलाइजेशन चल रहा था मदरहुड का। और इसके अलावा जो बच्चा हो रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठाई जा सके, इसके लिए ये कानून लाए गए हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं, जैसे कि आपने देखा है सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि 2 बच्चों के बाद भी तीसरी प्रेगनेंसी सरोगेसी से कर रहे थे, तो वो उसका एक गलत फ़ायदा उठा रहे थे। हमारे समाज में जो सेलिब्रिटी होते हैं, आम जनता उनको एक आइडियल के तौर पे देखती है। तो अगर कोई सरोगेसी से बच्चा पैदा करता है तो आम जनता के मन में भी यही बात जाती है कि सरोगेसी के अडॉप्शन के बजाय सरोगेसी अच्छा है। तो ये जो कड़े कानून लाए गए हैं उनमें एक जो मोटो गवर्नमेंट का है वो ये है कि लोग अडॉप्शन को ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, कि लोग सरोगेसी के बजाय अडॉप्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। सिंगल होने के बाद भी सेलिब्रिटीज़ इस प्रक्रिया से बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारा कानून इसको कहाँ तक पास करता है? देखिए, हमारा कानून में जो नया संशोधन हुआ है, जो कि दिसंबर 2021 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो सिंगल पेरेंट हैं उनको सरोगेसी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सिर्फ वही मैरिड कपल जो कि 5 सालों से साथ रह रहे हैं उन्हीं को ये ऑप्शन दिया जा रहा है। सिंगल पेरेंट्स को एनकरेज किया जा रहा है अडॉप्शन के लिए। मैम, मैंने ये सुना है कि बहुत से लोग सरोगेट वुमेन से बच्चा पैदा करना चाहते हैं। उन लोगों के मन में ये डर है कि सरोगेट वुमेन अपना बच्चा देगी या नहीं देगी। देखिए, जो कानून जो नया बनाया गया है उसमें जो सरोगेट वुमन है और इंटेंडेड कपल्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है जिसमें सारे एक्सपेंडिचर की भी बात होती है। और इसके अलावा ये भी उसमें एग्रीमेंट होता है कि बेबी होने के बाद सरोगेट वुमन वो बच्चा हैंडओवर करेगी पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उसके जेनेटिक पेरेंट्स होते हैं बेबी के। जो पहले जो केसेस कुछ ऐसे देखे गए थे कि जिसमें जो एग है वो सरोगेट वुमन से ही लिया जाता था, तो बच्चे से उसका एक जेनेटिक जो है कनेक्शन होता था। तो ऐसे बच्चों से सरोगेट वुमन को काफ़ी लगाव होता था। तो ऐसे केसेस देखे गए थे कि उन्होंने बच्चा हैंडओवर नहीं किया। लेकिन जो नया कानून है अभी, उससे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। क्या मैक्स हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है? देखिए, अभी तो हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में हमारा प्लान है एक स्टेट ऑफ द आर्ट IVF सेंटर ओपन करने का उत्तराखंड के लोगों की सुविधा के लिए, जिसमें हर तरह का इन्वेस्टिगेशंस, हर तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सुविधा और सरोगेसी की सुविधा सभी उपलब्ध होंगे। तो ये थी हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय गुप्ता। कैमरामैन अरशद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।